10 लक्षण महापर्व 10 लक्षण के साथ पर्व शब्द लगा है और उसके पहले महापर्व लगा। तो अपन सब यहाँ बैठ करके 10 लक्षण महापर्व की चर्चा सुन रहे हैं, कर रहे हैं। बंधुओं, मार्दव धर्म जो है कोमलता का सूचक है। मिट्टी कोमल होती है तो कुंभकार उसे जैसा आकार देना चाहता है उसका आकार उसको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन को कोमल बनाना चाहिए ताकि हम स्वयं जिस प्रकार उस जीवन को ढालना चाहें उस प्रकार ढाल सकते हैं। क्योंकि मिट्टी यदि अपनी कोमलता छोड़ दे तो कुंभकार के काम की नहीं है वो। दूसरी बात, कृषक जो है जब खेत की फसल को काट लेता है उसके बाद खेत को ऐसे ही छोड़ देता है। क्यों? अभी ग्रीष्म काल था, सारे किसानों ने फसल काटने के बाद अपने खेतों को छोड़ दिया था। उसमें दो बातें थी। पृथ्वी तपने के बाद फसल अच्छी होती है, किंतु जब बीज बोने का समय आया उस समय वो वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा कर रहा था। वर्षा ऋतु से खेत की मिट्टी कोमल हो गई। वर्षा ऋतु से नहीं हुई, उसने फिर हल चलाना शुरू किया और हल चला करके उस पृथ्वी को पोली बनाया, कोमल बनाया। आपने देखा होगा गन्ना जो होता है ना, उसके पर्व होते हैं जहाँ गांठें होती है, और वो गांठें जो है वो बेकार नहीं है। हम उसे बेकार समझ करके उसे फेंक दें तो ठीक नहीं है, क्योंकि किसान अर्थात गन्ना पैदा करने वाला व्यक्ति जानता है इस बात को कि ये गांठ जो है, ये गांठ व्यर्थ नहीं है। इससे मैं रस से पूरित गन्ने पैदा कर सकता हूँ। वो गांठ को बोता है और उससे गन्ना पैदा करता है। हमारा जीवन भी अभी उसी प्रकार की भूमि के समान है। हमें भी सावधानी पूर्वक ये जो पर्व हैं, इन पर्वों में इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे भीतर किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न न हो। क्षमा स्वभाव है आत्मा का, मृदुता मार्दव धर्म जो है आत्मा का स्वभाव है। लेकिन इन दोनों के विपरीत जो क्रोध और मान जो है वह हमारे जीवन में विकृति लाने वाला है। आपने सब लोग 10 लक्षण पूजा की है ना? क्या बोलते हैं आप? मान महाविषरूप। सब मान का जहर पी रहे हैं सभी लोग। जो भी मान कषाय को रखते हैं वो जहर पीते हैं, अमृत का पान नहीं करते। जबकि जहर जो है हमारे जीवन को, हमारे आत्मा को हानि पहुंचाने वाला है, और अमृत जो है वो हमारे जीवन को सार्थक करने वाला है, बचाने वाला है। तो अब आप सोचे नहीं कि हमें
अमृत पीना है या जहर पीना है। देखिए छोटे छोटे परिवार होते हैं, बड़े से बड़े परिवार भी हमने देखे हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातों पर क्रोध जागृत होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण मान है। मान जिसके भीतर होता है उसको, क्योंकि आप देखिए कांच का बर्तन होता है और कांच के बर्तन को आप ठोकिए, अभी माइक को देखो मैं ठोकता हूं, ये आवाज करता है ना। तो जो मानी होता है उसके भीतर आवाज ज्यादा उठती है, क्योंकि क्रोध जागृत होता है। या जिसके भीतर क्रोध है, उसके क्रोध में जिसने उसने जो चाहा है वह पूर्ण नहीं हो रहा है, तो पूर्णता नहीं होने पर उसको मान जागृत होता है, मेरी बात नहीं मानी गई, मेरी बात नहीं मानी गई। ऐसा यदि अपने जीवन में बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर के यदि मान जागृत होता है, तो हमारे भीतर की जो विशेषताएं हैं, हम चाहे जितना धर्म कर लें, चाहे जितने विधान कर लें, चाहे जितने भगवान का अभिषेक कर लें, लेकिन मान जो है वो हमारे इन सब कार्यों को बेकार कर देता, व्यर्थ चले जाते हमारे कार्य। अभी आप सुन रहे थे, महाराज जी ने बताया आपको उत्तम शब्द जो को लगा है, तो ये मार्दव धर्म जो है उसके साथ भी उत्तम शब्द लगा हुआ, सभी 10 धर्मों के साथ उत्तम विशेषण लगा है। और साधुओं का जो प्रतिक्रमण है, उस प्रतिक्रमण में दशण्डम समण धम्माणम, श्रमणों के 10 धर्म बताए गए। ये जो 10 धर्म है या 10 लक्षण पर्व जिनकी आप आराधना कर रहे हैं, वे श्रमणों के धर्म हैं। अभी आपने सुना इस बात को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग धारण नहीं कर सकते। हमने देखा है कि कुएं में कोई बर्तन डाला जाता है, काहे के लिए डालते हैं? कुएं में पानी, पानी निकालने के लिए डालते हैं ना। आप पानी निकालने के लिए उस बर्तन को आप यदि भरना चाहें तो क्या करेंगे? बार बार उसको हिलाते हैं ताकि वो नम जाए तो वो पानी भर करके आएगा और हम उसको खींच करके पानी प्राप्त कर लेंगे। यानी हमारे जीवन की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहां हम देखते हैं कि नमना अत्यंत आवश्यक है। बर्तन जब यदि नमेगा नहीं तो उसमें पानी आ नहीं सकता। इसलिए जब हम पानी चाहते हैं तो पानी तो एक तुच्छ बात है, लेकिन हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो मोक्ष प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। विनयो मोक्षस्य दारो, मान का विपरीत विनय है, नम्र होना है। और विनम्रता को मोक्ष का द्वार कहा है। नम्र वही होता है जिसके भीतर मान नहीं होता, या मान जो करता है। ये 8 मद की बात सुनी आपने, ये 8 मद जो है ये अधूरेपन में होते हैं। अधूरापन जब रहता है ना, चाहे ज्ञान का अधूरापन हो, चाहे आपके तप का अधूरापन हो, या जिस किसी भी बात का अधूरापन होता है, तो भीतर व्यक्ति के मान जागृत होता है। सबने सुना है गौतम गंधर्व की बात को, जब सौधर्म इंद्र ने जाकर के वहां प्रश्न रखा तो ज्ञान तो अधूरा था, लेकिन ज्ञान का अधूरापन उसमें मान को जागृत किए हुए था। उसने यही तो कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, ये प्रश्न किसके पास सीख करके आए तुम? मेरे गुरु वहां बैठे हैं, आप बताओ। वो वहां भी उत्तर दे सकता था, लेकिन वो मान कसाय जो है उसको बोलने नहीं दे रही थी, उत्तर देने के लिए
तैयार नहीं कर रही। तो सावधान मित्र ने अच्छा मौका देखा, मेरे गुरु के पास चलेंगे और मैंने इसीलिए तो आया हूं अपने गुरु के पास ले जाने के लिए। समोसण में मानस स्तंभ को देख करके, जैसे आपके नसिया में मानस स्तंभ बना है, ये अचेतन है, अचेतन जरूर है, लेकिन भीतर भगवान भी पाषाण के बैठे हुए हैं। पाषाण के बैठे हैं भगवान। समोसरण में साक्षात भगवान की उपस्थिति जो है वो मानस स्तंभ में शक्ति प्रदान करते हैं। उनके द्वारा वो मानस स्तंभ में शक्ति प्राप्त हुई कि इंद्रभूति गौतम का मान उस मानस स्तंभ को देखते ही पहले गलित हो गया। उसके बाद उसने भगवान के दर्शन तो किए, और वहाँ जाकर के जब उसका मान गलित हो गया तो उसने नम्रता पूर्वक भगवान को अपना गुरु स्वीकार किया और उनसे दीक्षा धारण कर ली। क्या फल मिला? एक मिथ्या दृष्टि अवस्था में एक छोटा सा आश्रम चला रहा था, लेकिन जैसे ही वो समोसरण में आया और उसका मान गलित हुआ तो भगवान का गंधर्व बनकर के बैठा। उसका ज्ञान जो था वो सारा समीचीन रूप में परिवर्तित हो गया, और उसका ज्ञान जो था वो ज्ञान दूसरों को देने लायक बन गया। वो पहले देता था लेकिन वो देने लायक नहीं था, क्योंकि उससे जो भी प्राप्त करते थे उस ज्ञान से किसी का उद्धार नहीं हो सकता था। जब वो गंधर्व पद पर स्थित हुआ तो जो भी ज्ञान दिया, द्वासांग की रचना की उन्होंने, द्वासांग की रचना की, और द्वासांग ग्रंथ जो है, द्वासांग जो है उसके अक्षर, एक एक अक्षर की गिनती दी है ग्रंथों में। एक एक अक्षर की गिनती बढ़ करके एक पद बनता है। एक पद बन करके फिर पदों की संख्या से ग्रंथ बनते हैं। तो बंधुओं, उन्होंने अपने मान को गलित किया। दूसरी बात, एक उदाहरण और देंगे हम आपको। राजस्थान में अपन सब रहते हैं, है ना, और राजस्थान में रहते हैं तो क्या होता है, ऊँट, अब तो ऊँट की सवारी रही नहीं। पहले ऊँट होता था, ऊँट अभी भी है, बहुत से लोगों के पास में है जो ऊँट गाड़ी चलाते हैं। लेकिन ऊँट क्या है, अपने को सबसे बड़ा समझता है, मैं सबसे बड़ा हूँ, और इस अभिमान में वो रहता है हमेशा। लेकिन जब किसी पर्वत के किनारे से निकलता है और उसकी आदि आंखें खुल जाती हैं कि अरे मेरे से भी ऊपर कोई है, तो वो समझता है, उसका मान गलित होता है। इसलिए धन से अधिक अपने को नहीं समझना, तप से अधिक नहीं समझना, ज्ञान से अधिक नहीं मानना, क्योंकि हमसे भी बड़े बड़े लोग संसार में हैं। हम भूल जाते हैं कि हमसे बड़े बड़े भी कोई हैं, और हमारे पास जो प्राप्त होता है उसी को सब कुछ मान करके हम अपने आप को बड़ा मानने लग जाते हैं। बंधुओं, ये बड़प्पन जो है, बड़प्पन तो जब होता है जब व्यक्ति जो है लघु बनना प्रयत्न करता है। गौतम गंधर्व ने लघुता प्राप्त की तो प्रभु बन करके बैठ गए। इसलिए लघुता से प्रभुता मिलती है। जो अपने आप को नम्र बना लेता है और किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता, बहुत से लोग हैं तो स्वाभिमान के नाम पर अभी अपने अभिमान को जीवित रखते हैं। लेकिन स्वाभिमान किसे कहना? स्वाभिमान के नाम पर भी अभिमान ही करते हैं, लेकिन स्वाभिमान का मतलब है आत्मा का अभिमान होना, अपने धर्म का अभिमान होना। स्वाभिमान तो उसे कहते हैं, लेकिन अभिमान ही करना चाहता है व्यक्ति तो स्वाभिमान के नाम बदल लिया केवल। हम तो अपना स्वाभिमान रखते हैं। अभी एक भजन गाते हैं ना आप लोग, स्वाभिमान रखने के भजन मेरे को याद नहीं है। अभी रोज पूजा ये संगीतकार रोज गाते हैं, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। अभिमान करो को जो शब्द है वो स्वाभिमान के अर्थ में है। हम जैन कुल में जन्मे, इसका अभिमान होना चाहिए। अभिमान का मतलब हमें स्वाभिमान हो
कि हम जैन कुल में जन्मे, तो जैन कुल में जन्मे तो फिर कुल का अभिमान तो मत करो, पर अभिमान इस बात तो करो कि कुल के योग्य आचरण तो करो। यदि कुल के लोग ये आचरण नहीं करते हैं और हम अपने कुल के आचरण से अधिक अलग हट करके हमारा जीवन का आचरण यदि बनता है तो ये भजन गाना बेकार है। हम तो स्वाभिमान चाहे कुल का करें, चाहे जाति का करें, चाहे ज्ञान का करें, चाहे धन का करें, चाहे ऐश्वर्य का करें, किसी का भी अभिमान करें, लेकिन अभिमान के साथ ये बात निश्चित होनी चाहिए कि हम जिस बात का अभिमान कर रहे हैं उसके साथ हमारे में वो चीज़ है या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग धन का अभिमान भी कर लेते हैं, बड़े बड़े उससे बड़े बड़े पूंजीपति लोग बैठे हैं, लेकिन पूंजीपति लोग जो हैं उनका धन जो है वो तभी सार्थक है कि वो जब अपने काम के अतिरिक्त दूसरे के लिए भी उसको लगाते हैं। जिनको आवश्यकता है, अपनी जाति में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे के होकर के जीवन जी रहे हैं, उस जीवन को भी वो देख करके उनके मन में अभिमान नहीं आता, वो अपना धन दान में लगा करके उसके जीवन में सहायता दे करके और उसके भी जीवन को ऊपर उठाते हैं। तो जो बंधुओं, ज्ञान हो तो कम ज्ञानी को अपना ज्ञान दे करके हम उसको ऊपर उठाने का प्रयत्न करें। हम सोचते हैं कि हम इसे ज्ञान बता देंगे तो ये भी हमारे से बराबर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा हमसे, तो ये बात बड़ी ओछी बात है। इस बात का चिंतन करना जो है वो हमारे लिए हानिकर है। आज मार्दव धर्म का दिन है और एपिसोड की परंपरा आप सब जानते हैं, है ना? टेलीविजन पर सब देखते हैं तो हमें 10 लक्षण धर्म की फिल्म चल रही है और 10 लक्षण धर्म की फिल्म में आज दूसरा दिन है, दूसरा एपिसोड है। उत्तम मार्दव धर्म के बात है। उत्तम मृदा जब आ सकती है तो वो क्रोध जब हमारा कम होगा, क्रोध नष्ट होगा, तो मृदुता की तरफ हम बढ़ेंगे और मृदुता की तरफ बढ़ेंगे तो हम नम्र होंगे और नम्र होकर के हम धर्म का फल वास्तव में प्राप्त कर सकते हैं और धर्म का फल प्राप्त करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। इन्हीं मंगल भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।